तो गुरु तुम्हें मार्वल का पीक फेज तो याद ही होगा, जहाँ पे हर मार्वल मूवी रिलीज एक फेस्टिवल की तरह देखी जाती थी। जहाँ हर मूवी रिलीज के बाद फैंस अलग अलग थ्योरीज बनाते थे कि फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन एंड गेम के बाद सब बदल गया। मार्वल पड़ गया लौंडियाबाजी के चक्कर में, और लौंडियाबाजी तो अच्छे अच्छे को डुबा देती है। राधे भैया गए काम से, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। जहाँ थ्योरीज बनाना दूर की बात, मार्वल फैंस उन मूवीज के ऊपर बात भी नहीं करना चाहते थे। बना दिए हो। लेकिन मार्वल ने भी बोल दिया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। और मार्वल ने निकाला अपना ब्रह्मास्त्र एवेंजर्स डूम्सडे, जिसके सिर्फ ट्रेलर डिस्क्रिप्शन सुन के लौंडे ऐसी ऐसी वाइल्ड थ्योरीज निकाल रहे हैं जो कि आगे जाके सच भी हो सकती है। और आज हम ऐसी कुछ थ्योरीज को जानने वाले हैं। तो पहली थ्योरी है टीवी और मोबियस से रिलेटेड, जहां इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मोबियस को पहले से ही डॉक्टर डूम के बारे में पता था। तो इस थ्योरी को अकॉर्डिंग जब टीवी वाले लोकी को पकड़ के लेके आते हैं तो मोबियस उसकी इंटेरोगेशन करता है, जहाँ पे मोबियस उसे एक वेरिएंट के बारे में बताता है जिसे पकड़ने के लिए वो ब्लैक सी के पास गया था, जो कि आगे चल के 5000 डेथ्स का कारण बनने वाला था। और टीवी वाले जब उस वेरिएंट के पास पहुंचते हैं तो वो एक 8 साल का बच्चा निकलता है, जहां ये बच्चा और कोई नहीं डॉक्टर डूम ही था। और अगर हम कॉमिक्स बुक्स में भी देखें तो जब डॉक्टर डूम की मां को मेफिस्टो हेल में कैद करता है तो डॉक्टर डूम भी 8 साल का ही होता है। और यही उसके आगे चल के डॉक्टर डूम बनने का रीजन भी बनता है। और डॉक्टर डूम की होम कंट्री लैटवेरिया भी ब्लैक सी के पास ही लोकेटेड है। और डॉक्टर डूम एक मल्टीवर्सल विलन है, तो उसके लिए 5000 लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। जहां अगली थ्योरी आती है ईविल कैप्टन अमेरिका की। तो डूम्सडे के स्टीव रॉजर वाले टीजर में हमें दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स रिटर्न करने के बाद पैगी के साथ ही वहाँ पे रहने लग गया। और अगर इस टीजर की टाइम और सराउंडिंग को देखें तो ये वही टाइम हो सकता है जब कैप्टन अमेरिका बर्फ में फ्रोजन थे। और यहीं डॉक्टर डूम की एंट्री होती है, जो कि किसी भी आर्मी या फिर शील्ड से पहले आइस में फ्रोजन कैप्टन अमेरिका के पास पहुंचता है। जहां डॉक्टर डूम उस कैप्टन अमेरिका को अपने साइड करने के लिए कोई झूठ नहीं बोलता है, बस वो उसे सच्चाई दिखाता है जो उस यूनिवर्स में हो रही होती है। जहां वो देखेगा कैसे एक पास्ट का आया हुआ कैप्टन अमेरिका पैगी के साथ रह रहा है और उसका लास्ट प्रॉमिस जो कि पैगी के साथ डांस करना था अब वो फुलफिल कर रहा है। ये सब देखने के बाद इस रियलिटी का कैप्टन अमेरिका डॉक्टर डूम का साथ देगा मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय करने में और बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन करने में। और हमें देखने को मिलेगा एक ईवल कैप्टन अमेरिका। उठ जा। जहां बात करें अगली थ्योरी की तो ये पूरे मार्वल को रीशेप करती है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तो इन्फिनिटी वॉर में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 बिलियन पॉसिबिलिटी देखी तो उसने किसी की तरफ नहीं देखा, ना थॉर ना कैप्टन अमेरिका। उसने सिर्फ एक ही इंसान की तरफ देखा, वो था टोनी स्टार्क। क्योंकि टोनी ही वो अनोमली था जो कि हर बार एवेंजर्स की हार का कारण बन रहा था। तो ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि टोनी का कोई भी वेरिएंट इतना फार आया ही नहीं था। कोई ना कोई चीज़ उसे रिमूव कर ही देती थी, चाहे वो कोई आउटकम हो, कोई डिसीजन हो, कोई लाइफ पैथ हो, कुछ ना कुछ उसे अर्ली रिमूव कर ही देता था। लेकिन अर्थ 616 का टोनी इतना आगे आ गया था कि वो यूनिवर्स को रीशेप कर सकता था। जहां टोनी अर्थ को सेव करने की जगह उसे एक बिगर वॉर की तरफ आगे बढ़ाता था। उसका हर बचाव का तरीका एक नए कंसर्न को जन्म देता था। जहां अर्थ के अराउंड शील्ड बनाना अल्ट्रॉन को जन्म देता है, अल्ट्रॉन सोकोविया अकॉर्ड्स को जन्म देता है, सोकोविया अकॉर्ड्स एवेंजर्स को ब्रेक करती है और एवेंजर्स के ब्रेक होने से थैनोस का आना इनएविटेबल हो जाता है। और इसी के हिसाब से डॉक्टर स्ट्रेंज ने बेस्ट फ्यूचर को नहीं चुना, उसने सर्वाइवल को चूज करा, जहां पे टोनी स्टार्क जैसी अनोमली खत्म होती है। जहां अगली थ्योरी आती है कैंग मैनिपुलेटेड एंड रीराइट द डॉक्टर डूम रियलिटी। तो थ्योरी के अकॉर्डिंग कैंग को डॉक्टर डूम के बारे में पहले से ही पता था और उसे ये भी पता था कि वो कितना बड़ा जीनियस और कितना ज़्यादा डेंजरस है। और उसे ये भी पता था कि डॉक्टर डूम को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए कैंग ने एक अलग पैथ चूज करा और डॉक्टर डूम की रियलिटी को ही रीराइट कर दिया। जहां उसने डॉक्टर डूम को पूरी तरह से इरेज नहीं करा, बस उसके लाइफ पैथ को ही चेंज कर दिया, जिस पैथ पे वो डॉक्टर डूम नहीं बल्कि टोनी स्टार्क बनता है। जहां दोनों ही जीनियस है, इगोइस्टिक है और दोनों ने ही टाइम ट्रैवल को एक्सट्रैक्ट करा है, लेकिन एक अलग डायरेक्शन में। जहां टोनी का आयरन मैन बनना कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि कैंग का प्लान था, क्योंकि टोनी ही वो होता है जो एमसीयू में टाइम ट्रैवल को डिस्कवर करता है, जो कि ही हू रिमेन्स की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्योंकि टोनी अगर टाइम ट्रैवल को ही डिस्कवर नहीं करता तो कोई भी टीवी होता ही नहीं, ना ही कोई सेक्रेट टाइमलाइन होती और ना ही कोई ही हू रिमेन्स जो कि टाइम के एंड पे अपने थ्रोन के ऊपर बैठा होता। इसीलिए उसने डॉक्टर डूम की रियलिटी ही चेंज कर दी। और अब जब ही हू रिमेन्स नहीं है तो डॉक्टर डूम फाइनली अराइव कर रहा है।
जहां अगली थ्योरी रिलेटेड है टोनी स्टार्क के नाइटमेयर से, जो कि उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। जहां इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये नाइटमेयर डूम के आने का सबसे पहला हिंट था। जहां एज ऑफ अल्ट्रॉन के टाइम पे हमें बताया गया था टोनी ने जो देखा वो वांडा के मैजिक की वजह से था, लेकिन मार्वल ने आगे जाके इसे ही रीफ्रेम कर दिया। जहां टोनी अपने नाइटमेयर में देखता है एवेंजर्स मारे जा चुके हैं, अर्थ एंड होने वाला है और एक बहुत ही बड़ा थ्रेट आने वाला है। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें बताया जाता है ड्रीम्स वो विंडो होते हैं जो हमें अल्टरनेट रियलिटी देखने देते हैं, और इसी के हिसाब से टोनी ने जो ड्रीम देखा वो भी एक अल्टरनेट रियलिटी थी, क्योंकि टोनी का विजन भी एमसीयू के फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। जहां उसका ड्रीम एक बिगर थ्रेट की तरफ इशारा कर रहा होता है, जो कि और कोई नहीं डॉक्टर डूम ही होता है। जहां अगली थ्योरी है डूम कैसल इन लोकी सीरीज, क्योंकि जब लोकी सीरीज में हमें कैंग का कैसल दिखाया जाता है तो वो हमें एक नॉस्टैल्जिक से फील देता है, जैसे हमने उसे कहीं देखा है और हम उसे पहले से ही जानते हैं। क्योंकि ये कैसल कैंग का लग ही नहीं रहता। कैंग वो बंदा है जो अपने टैक्स से घिरा रहता है, फ्यूचरिस्टिक चीजों के बीच में रहता है, लेकिन ये कैसल एंशिएंट था, मोनोलिथिक था, जो कि कॉमिक बुक में कैंग के कैसल से ज्यादा रिसेंबल होता है। और इस बात को ह्यू रिमेन्स ने भी कंफर्म करा था जब उसने बोला था कि उसने इस कैसल को नहीं बनाया, वो बस यहाँ पर किसी तरह से पहुंच गया। तुम्हें कौन सी थ्योरी रियल लगती है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को हाइप और सब्सक्राइब दोनों कर देना।